नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेनुआ की खेती की। इसको कहीं पे आप नेनुआ कहते हैं, कहीं पे तोरी कहते हैं, कहीं पे तुरई कहते हैं, कहीं पे गिलकी कहते हैं और कहीं पे झिग्गी कहते हैं। तो इसके अलग अलग जगह पे अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में इसको नेनुआ ही कहूँगा क्योंकि हमारे यहाँ इसको नेनुआ ही कहा जाता है। किसान भाइयों, नेनुआ की एक ऐसी खेती है जिसके कि अगर आप 5,000 रुपये की लागत लगाते हैं 1 एकड़ में, तो आसानी से आप 3 लाख रुपए कमाएंगे और बहुत ही आसानी से कमा लेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपको सही इन्फॉर्मेशन और सही जानकारी होना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरी नेनुआ की फसल। मैंने नेनुआ की खेती की है। मैं इसकी खेती बरसात में भी करता हूं, गर्मी भी करता हूं। तो अभी मैं गर्मी में कर रहा हूं, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गर्मी में नेनुआ की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी। किसान भाइयों, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने बेल की आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, नेनुआ एक लतादार सब्जी है जो कि नकदी फसल के रूप में जानी जाती है। इसको कई जगह पे अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कहीं पे इसको झिग्गी कहते हैं, तो कहीं पे तोरी कहते हैं, कहीं पे तुरई कहते हैं, तो कहीं पे नेनुआ कहते हैं, कहीं पे गिलकी कहते हैं। इस पर जो पीले रंग के फूल खिलते हैं और इसके जो नर व मादा फूल हैं वो अलग अलग समय पे खिलते हैं। इसकी खेती के लिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमें मिट्टी कैसी चाहिए। किसान भाइयों, तोरई की खेती के लिए आपको कार्बनिक पदार्थों से भरपूर मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत होती है। अधिक उत्पादन के लिए आपको जल निकास वाली दोमट मिट्टी में इसकी खेती करें तो अच्छा उत्पादन होता है। सामान्य इसका जो पीएच मान होना चाहिए मिट्टी का, वो सामान्य होना चाहिए। और अच्छी जल निकास वाली मिट्टी पे, दोमट मिट्टी में आप इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। अब अभी जो फसल मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये लगभग 25 दिन के आसपास की है और जो ये फल देती है 60 से 65 दिन पे फल देने लगती है। अब हम बात करते हैं कि हमें इसके लिए जलवायु और तापमान कैसा होना चाहिए। किसान भाइयों, तोरई की खेती के लिए आपको समशीतोष्ण जलवायु का पौधा होता है ये, और इसके पौधे को शुष्क और आर्द्र मौसम में अच्छे विकास करते हैं। यानी इसका जो पौधा होता है किसान भाइयों, उसको हल्की गर्मी की ही ज़रूरत होती है। भारत में इसकी खेती जो है वो खरीफ और जायद मौसम में की जाती है। इसके ज़्यादातर जो पौधे होते हैं, ज़्यादातर इसकी जो खेती होती है वो खरीफ और जायद में ही की जाती है। इसके जो पौधे होते हैं वो ज़्यादा सर्दी को सहन नहीं कर सकते, इसीलिए किसान भाई जहाँ पे इसको ज़्यादा सर्दी में लगाते हैं वो इसकी पौध तैयार करके लगाते हैं। तो अगर आप भी इसकी अगेती खेती करने वाले हैं तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इसका जो है वो पौध तैयार कर लें। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि अगर गर्मी में आप इसकी खेती करते हैं तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके पौधों को जमाव के लिए सामान्य तापमान की ज़रूरत होती है और इसका जो पौधा होता है वो 35 से 40 डिग्री तक का तापमान बहुत ही आसानी से सह लेता है। तो ये तो हमने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अगर आप इसकी खेती करने का, या तो आप इसकी खेती करने वाले हैं या फिर करने का मन बना रहे हैं, तो आपको खेत की तैयारी कैसे करनी है हम उस पर भी बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए आपको खेत को अच्छे से तैयार करना चाहिए। शुरुआत में आपको मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके धूप लगने के लिए खेत को छोड़ देना चाहिए और उसके लगभग 8 से 10 दिन बाद पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद आप मिट्टी में जुता मिला के आखिरी जुताई कर दें, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट का भी यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादा रिजल्ट लेने के लिए आप वर्मी कंपोस्ट का ही प्रयोग करें। किसान भाइयों, फिर उसके बाद हमें आखिरी जुताई करने के बाद हमें उसमें क्यारियाँ बना देनी चाहिए। जो बीज हम लाएंगे कितनी दूरी से कितनी दूरी पे उसे बोना है, हमें उस हिसाब से हम उसकी क्यारियाँ बनाएंगे। बाकी अगर पूरी जानकारी आप चाहते हैं वीडियो में आप अंतिम तक बने रहें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। किसान भाइयों, खेत को समतल करने के बाद हमें क्यारियाँ बनानी है। अब बीज की बुआई हमें कैसे करनी है हम वो भी जान लेते हैं। किसान भाई, नेनुआ की खेती के लिए आपको जो बीज की रोपाई और जो पौधे की रोपाई है ये दोनों तरह से की जाती है। यानी कि जो किसान भाई इसकी ज़्यादा अगेती खेती करते हैं वो इसकी नर्सरी डाल के तैयार करके लगाते हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान भाई जो हैं वो इसको बोते हैं बीज के द्वारा ही। मैंने भी इसकी बुआई जो है वो बीज के द्वारा ही की है, क्योंकि नर्सरी तैयार करने पे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। लेकिन जो किसान भाई अगेती इसकी खेती करते हैं तो उससे उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा खर्चा भी लगा देते हैं इसमें। किसान भाइयों, ज़्यादातर किसान भाई बीज से ही बुआई करते हैं, क्योंकि पौध के तैयार करने में जो पौध तैयार की जाती है उसमें ज़्यादा खर्चा आता है। इसकी नर्सरी लगभग 1 महीने तक जो है वो प्रो ट्रे में ही उगाई जाती है, जिस कारण इसका खर्चा बढ़ जाता है। इसके बीजों की बुआई से पहले आपको थीरम या वेबस्टीन से इसको उपचारित कर लेना चाहिए, क्योंकि अब उपचारित करने के बाद इसमें ज़्यादातर रोग नहीं आते। क्योंकि जब रोग पौधे पर लग जाता है तो उसका उत्पादन भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है और आपका खर्चा भी बढ़ जाता है। जबकि बुआई के पहले आप मामूली से खर्चे में उपचारित करके आप अपने उत्पादन ही बढ़ा सकते हैं और खर्चे को भी कम कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी बुआई क्यारियों में की जाती है, जैसे कि मैंने आपको कुछ समय पहले ही बताया था।
मेड़ मेड़ से मेड़ की जो दूरी है किसान भाइयों, वो हमें 3 से 4 मीटर की रखनी चाहिए, और पौधे की दूरी है वो हमें 2 फीट के आसपास की रखनी चाहिए, क्योंकि इसके जो पौधे होते हैं वो ज़मीन पे ही चल के फैलते हैं। किसान भाइयों, इसके अब बात आती है तो 2 तरीके से इसकी होती है। जो बरसात में जो इसकी खेती की जाती है उसमें इसके पौधों को ऊपर चढ़ा दिया जाता है ताकि उस पर पानी ना लग सके, जबकि गर्मी में इसको आप नीचे ही फैलने दीजिए, नीचे ही अच्छा उत्पादन देता है, क्योंकि गर्मी में बारिश नहीं होती और बरसात में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। तो बरसात में अगर आप इसकी खेती करने वाले हैं तो आप मचान विधि से करें, और गर्मी में आप इसको खुले में ऐसे छोड़ दिए, ज़मीन पे इसको फैलने दीजिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं हमें कि इसकी सिंचाई कैसे करनी चाहिए, क्योंकि लतेदार सब्जियों में सिंचाई एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लतेदार सब्जियों में सिंचाई की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। किसान भाइयों, इसके पौधे को जमाव के समय और उसके बाद जब फल आने लगें, फूल आने लगें, उस समय ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। किसान भाइयों, उस समय हमें इसकी जो ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत होती है, इसकी सिंचाई आपको गर्मी के मौसम में 3 से 4 दिन के अंतराल पर करती रहनी चाहिए। इसके 3 से 4 दिन पे आप इसकी सिंचाई करें, ज़्यादा गहरी सिंचाई ना करें, ज़्यादा पानी ना भरें, हल्की सिंचाई दें और लगातार दें। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में 1 हफ्ते में 2 बार सिंचाई इसकी आप ज़रूर करें। अब बात आती है कि इसमें हमें खाद का क्या प्रयोग करना चाहिए और कैसे खाद का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, इसकी खेती में आपको खाद की अच्छी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कोई भी लता वर्गीय सब्जी हो उसमें खाद की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो रासायनिक खाद की जो होती है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसमें आपको लता वर्गीय सब्जियों में ज़्यादा रासायनिक खाद ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आप इसमें डीएपी, यूरिया, पोटास ना डालें, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि हमारे मिट्टी में क्या चीज़ की कमी है हमें पता भी नहीं होता। मिट्टी की जाँच करवाए बिना हमें उसमें उस तरीके खाद नहीं डालनी है। लता वर्गीय सब्जियों में हमें जो खाद डालनी है वो हमें डालनी है NPK। किसान भाइयों, इसमें आपको आखिरी जुताई के समय 150 से लेकर के 120 से लेकर 150 किलो तक हमें इसमें NPK आखिरी जुताई के समय मिट्टी में मिला देना चाहिए। और उसके बाद हमें पौधे का जब विकास हो रहा हो और जब फूल आना हो, उस समय हमें 15 से 20 किलो यूरिया देनी चाहिए पौधों के थालों के क्यारियों में, जिससे कि हमारा जो पौधा है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा और काफ़ी ज़्यादा उत्पादन अच्छा आएगा। किसान भाइयों, अभी जो हमारी फसल है वो 25 से 30 दिन के आसपास की है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब इसमें फूल आएंगे, इसमें कोई रोग लगेगा तो मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा, और इसमें आगे मैं क्या करने वाला हूँ उस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे प्लेलिस्ट पे जा करके भी देख सकते हैं। किसान भैया, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने बेल के आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए एग्री आकाश।